आवाज को देखा। इस वक्त आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देंगे। वो सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर रूलिंग केस के हवाले से है, जिसकी समाअत कल दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। स्पीकर रूलिंग केस आपको मालूम है, परसों इस हवाले से जो स्पीकर ने रूलिंग दी थी तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ, उस पर अपोजिशन जमातों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी इसका नोटिस लिया था और इस केस की जो समाअत है वो सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है ये सारा मामला। और इस वक्त आपको बताएं कि इसकी समाअत कल दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। हमारे नुमाइंदे ज़ैनब नकवी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बराह रास्त पूछते हैं इस वक्त क्या अपडेट्स हैं। ज़ैनब, क्या अपडेट्स हैं? ज़ैनब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, तकरीबन 2 घंटे से जायद जो है ये आज समाप्त की गई नोटिस दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। उसकी आज चीफ पाकिस्तान पंजाब में 5 नाजिर बेंच ने समाप्त किया। जो ही केस ये शुरू हुआ था तो बाबर अवान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे वो रोस्टर पर आए और उन्होंने कहा कि अदालत इस हवाले से 21 मार्च को एक फैसला दे चुकी है और अदालत ने जो जब नोटिस किया है उसको बाद जो कल डायरेक्शन की है तो वज़ीर आज़म इमरान खान जो है नए इलेक्शन के लिए तैयार है। इस पर ने कहा कि आप सियासी बयानबाजी ना करें। और जो इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील जो फारूक नाइक थे वो रोस्टर पर आए और उन्होंने अपने दलाल का आगाज किया और उन्होंने जो रोज रूलिंग दी थी उस हवाले से तफसीली जो है अदालत में अपना मौक़िफ़ रखा और अदालत के सामने उन्होंने 4 ऐसे फैसले भी रखे जिसके तहत जो आर्टिकल 69 है यानी जो स्पीकर की है क्या कोर्ट में डिस्कस हो सकती है या नहीं, उस हवाले से 4 अकादमी फैसले जो है उन्होंने अदालत में रखे हैं। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ सवालों के जवाब भी हुए कि जस्टिस जमाल मुंतकिल ने एक मौके पर इस्तफसार किया कि क्या रूलिंग आईनी ज़ाब्ती है या क्वाइस की है, जिस पर फारूक नाइक ने कहा तरीके पर रूलिंग आइन के खिलाफ है और तरीके मंजूर या मुस्तरद करने का क्या ईमान का है। कोई अदालती फैसला दे, चीफ जस्टिस ने इस पर इस्तफसार किया कि जो आर्टिकल 69 की तशरीह हो और फारूक नाइक ने इसका जवाब दिया कि पार्लिमानी कार्रवाई गैर आईनी और राजनीति पर मबनी हो तो चैलेंज भी हो सकती है और कालादम भी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि तफसीली वो करे अपडेट करे। और इसके अलावा जो अदालत ने जो तमाम जो 4 फैसले उन्होंने अदालत के सामने पेश किए तो उसके बाद और अपने दलाइल खत्म करने पर जो दूसरे वकील थे मियां अजहर अब्बासी उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया और फारूक नाइक ने इस मौके पर ठीक है। ज़ैनब, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन जावेद चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा इसी हवाले से तजिया लेते हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपके सामने ये सूरत हाल 2 दिन हो चुके हैं इस मामले को। अपोजिशन को उम्मीद ये थी कि सेम डे के ऊपर कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा उनको, और चूंकि बहुत अहम और बहुत नाजुक मामला, इस पर फैसला आएगा और उनके हक में भी आएगा। न सिर्फ अभी तक उनके हक में नहीं आया बल्कि फैसले में भी मजीद ताखीर है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को मजीद आगे लेके जाना चाह रही है। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट के ऊपर क्या राय है आपकी, क्या तज्जिया है चौधरी साहब? देखिए, अब ये रिवर्सल वाला इशू खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि अब चीजें फैल गई हुई हैं और इतनी ज्यादा चीजें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आए कि वो किस किस चीज को अनडू करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक जिस्म जख्मी हो तो आप किस किस जगह पे जख्म लगाएंगे, किस किस जगह को आप उसके ऊपर टांके लगाएंगे या दवाई लगाएंगे। तो अब क्योंकि इतने ज्यादा सवाल उठ गए हुए हैं तो इन सवालों को समेटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बहुत टाइम चाहिए। तो अब इसके रिवर्सल का टाइम मेरा नहीं ख्याल के है मुमकिन होगा और अब अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक अबूरी हुकूमत बनानी पड़ेगी और उस अबूरी हुकूमत की निगरानी जो होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी और उसके बाद ये नए इलेक्शन की तरफ ही मामला जाएंगे। अब ये रिवर्सल का इशू मेरा ख्याल खत्म होता चला जा रहा है क्योंकि अब जाहिर है डिप्टी स्पीकर को बुलवाना, फिर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के दरमियान एक इख्तलाफ के क्या डिप्टी स्पीकर ये रोलिंग दे सकते थे, वो एक आईनी नुक्ता है जिसको डिस्कस करना है। फिर दूसरा आईनी नुक्ता ये डिस्कस करना है कि क्या अदम एतमाद की जब तहरीक चल रही हो तो क्या आर्टिकल 5 के बारे में रूलिंग दी जा सकती है। फिर अदम एतमाद की तहरीक चल रही हो तो क्या इस ऐसी सिचुएशन में वजीर आजम साहब क्या एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट ये वजीर साहब से पूछना है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साहब से ये पूछना है कि जब अदम एतमाद की तहरीक थी तो आपने ये नोटिफिकेशन कैसे जारी कर दिया सब्जियां तोड़ने का, वो एक बहुत बड़ा आईनी बहरान है। फिर जो अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान के स्टेट के इदारे जो है वो भी जाहिर इस सारी साजिश का हिस्सा है जिसमें वजारत खारजा शामिल है।
तो अब वजारत खारजा को बुलाना जरूरी हो गया है, उसमें सफीर साहब को बुलाना जरूरी हो गया है। फिर जो कहा गया कि बाहर से साजिश हुई है, तो इसका सबूत जो है वो पुरानी हुकूमत को इमरान खान साहब को देना पड़ेगा। तो इतने ज्यादा आईनी सवालात हैं कि इन आईनी सवालात को समेटना अब एक आध हफ्ते की बात नहीं है। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि अब ये एक अबूरी सेटअप की तरफ जाया जाएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं है। लेकिन ये जितने भी आपने ऑप्शंस या जिन नुकात की आपने बात की यकीनी तौर पे हैं और ये हुकूमत के हवाले से हैं, लेकिन इसमें जो ओबियसली सबसे अहम या बराबर की अहम जो स्टेक होल्डर है वो अपोजिशन भी है। और सुबह आपने यकीनी तौर पे सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ साहब की, जिसमें उन्होंने कहा कि जी अगर ये इसी तरीके से अगर जो अदम एतमाद की तहरीक है या मोशन ऐसे कलदम करार दिया जाता है तो हम पे तो एक स्टैंप लग गई कि हम तो गद्दार हैं, पूरी की पूरी अपोजिशन। तो फिर अपोजिशन इस मोड के साथ इलेक्शन में चौधरी साहब कैसे जाएगी? फिर वो तो एतमाद ऑलरेडी खो देगी अवाम के अंदर। तो क्या अपोजिशन के लिए फिर वायबल होगा ये फैसला मानना अगर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह आप कह रहे हैं कि इस ऑप्शन की जानिब जाएगी? देखिए, अब तीन इसमें बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें पहला जो स्टेक होल्डर है वो रियासत है, क्योंकि रियासत के ऊपर ये इल्जाम लगा है कि बाहर से फंडिंग हुई थी, बाहर से प्रेशर आया था और उसकी वजह से गवर्नमेंट चेंज की जा रही। तो अब रियासत ने भी अपने आप को साबित करना है कि ये इल्जाम सरासर गलत है, और हमने हर जगह चेक करके देख लिया हुआ है कि किसी जगह भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ कि ये अमेरिका की तरफ से कोई साजिश थी या बाहर से कोई प्रेशर था। तो रियासत इस वक्त बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है एक, क्योंकि अगर इस सूरत हाल में बगैर किसी फैसले के अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं तो रियासत पाकिस्तान के ऊपर एक मुस्तकिल तपा होगा और बहुत से जो लोग होंगे जिनको जवाब देना पड़ेगा फ्यूचर में। और मेरा नहीं ख्याल कि रियासत इस इल्जाम के साथ आगे सर्वाइव कर सकेगी। दूसरी अपोजिशन है जिसको साबिक गवर्नमेंट ने ये इल्जाम लगा के ऑलमोस्ट उनको बदनाम कर दिया है कि ये एक साजिश का हिस्सा है और बाहर से पैसे आए, बाहर से प्रेशर आए और बाहर से इसको डिजाइन किया गया और उससे गवर्नमेंट कराएगी। अब अपोजिशन खुद इसका स्टेक होल्डर है और जब तक अपोजिशन अपने आप को क्लियर नहीं करती, वो अगर इलेक्शन में जाएगी तो उसके लिए प्रॉब्लम्स होंगे। तीसरी जो स्टेक होल्डर है वो साबिक हुकूमत है PTI, जिसने सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने खड़े होके अमेरिका का नाम भी लिया और डोनाल्ड लू का नाम लिया, जिसने प्रेशर डाला था हुकूमत पाकिस्तान में, बकौल हुकूमत पाकिस्तान के। फिर सफीर साहब भी उसके अंदर शामिल है और फिर ये का इल्जाम लगाया कि बाहर से पैसे आए हैं और ये सब लोग बिके हुए हैं। इन सारी तीन स्टेक होल्डर्स को जब तक क्लियर नहीं किया जा सकेगा या किसी एक को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया जाएगा, उस वक्त तक ये इलेक्शन की तरफ जाना जो है मुझे लगता है ये मुश्किल है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अब अबूरी हुकूमत बना के ये फैसला करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, और दूसरी जानिब ये भी बताइए कि अब जिस तरह आपने तज्जिया दिया, ओबियसली बहुत सारे मामला चूंकि अभी अदालत में हैं तो हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना तज्जिया ज़रूर कर सकते हैं। क्या ये काबिल कबूल होगा अगर हम ये मान लें जिस तरह आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक अबूरी हुकूमत के सेटअप की जानिब जाती है, अगरचे कि आइन में इसका हल मौजूद है, जो अबूरी वज़ीर आज़म है उनका इंतखाब पार्लियामेंट जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है और उसके साथ जो अपोजिशन लीडर है वो करते हैं, लेकिन अब चूंकि अपोजिशन लीडर ही नहीं है, जैसा कि बिलावल ने आज कहा, तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेंगे? वज़ीर आज़म भी नहीं है, बिल्कुल। तो क्या ये काबिल कबूल होगा इस सिलसिले में, जो कि प्ली तो असल में ये है अपोजिशन की कि कलदम करार दिया जाए कल की रूलिंग को, वो उस वक्त गैर आईनी है जब ऑलरेडी नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल की जा चुकी है, तो उसको कलदम करार नहीं दिया जा सकता एज पर कॉन्स्टिट्यूशन और असेंबली डिसॉल्व नहीं सकती। असल प्ली तो ये है अपोजिशन की। देखिए, ये आईनी सवालात हैं और इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज कह दिया है कि इसको फौरी तौर पे हम इसका फैसला नहीं कर सकते, इस पे डिबेट होगी। अब इसमें डिबेट होगी तो उस पर टाइम लगेगा, बगैर टाइम के आप इसका फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की कोई भी अदालत जब फैसला करती है तो उसको फिर तफसीली फैसले में जस्टिफाई करना पड़ता है उसको। अगर आज इसको रिवर्स कर भी देते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको जस्टिफाई कैसे करेगी? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसले के बाद जो उसके ऊपर एक बहरान आएगा उसको कौन हल? तो इससे तो जावेद चौधरी साहब ये लगता है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर अपने प्लान में साबिका हुकूमत या तहरीक इंसाफ कामयाब नजर आती है? नहीं, ये अभी सवाल कबल इस वक्त है, क्योंकि अगर कल ये साबित हो जाता है कि वाकई ये साजिश थी तो फिर तो हुकूमत पाकिस्तान को फायदा हो गया, साबिक हुकूमत पाकिस्तान को फायदा हो गया। लेकिन अगर ये इल्जाम साबित नहीं कर पाती तो बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर आर्टिकल 6 लग जाएगा, जिनको सजा हो जाएगी। वैसे इसमें 4 बड़े स्टेक होल्डर है जिनको फ्यूचर में, मुस्तकबिल में सजा होने का चांस है। उसमें स्पीकर साहब कि उन्होंने बगैर सुने रूलिंग कैसे दे दी, डिप्टी स्पीकर साहब जिनके पास इख्तियार ही नहीं था कि वो ऐवान में बैठ के किसी को गद्दार करार दे दें, और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब जिन्होंने इस साजिश का ऐलान किया और हर जगह पे मुल्क का नाम भी लिया और अपोजिशन के ऊपर इल्जाम लगाया, और सदर पाकिस्तान जिन्होंने इस इल्जाम को तस्लीम कर लिया।
तो ये मुस्तकबल में अगर ये केस चलता है तो ये 4 लोगों पे अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात आप कर रहे हैं और ये बिल्कुल वाज़ेह है भी कि अगर ये फैसला हुकूमत के खिलाफ जाता है तो इसमें आर्टिकल 6 का इतलाक हो सकता है, तभी तो ये फैसला खिलाफ जाएगा। लेकिन अगर हुकूमत के हक में जाता है तो इससे आपको जावेद चौधरी साहब क्या लगता है, मुस्तकबिल में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को या हमारी जो रिवायात हैं, आईनी रिवायात हैं, पार्लिमानी रिवायात हैं, उनको कितना नुकसान पहुंचेगा आपके ख्याल में? चूंकि एक ज़बान ज़द-ए-आम ये बात है कि इस तरीके से तो कोई भी हुकूमती जमात का स्पीकर कभी भी किसी के तरीके अदम एतमाद को आएगा और सेट असाइड कर देगा ये कहकर कि ये गैर आईनी है या ये हुकूमत के हक में नहीं है। एक तो मुझे आपकी क्योंकि शक्ल नजर नहीं आ रही, लेकिन आपके सवाल बड़े जबरदस्त है। मैं ऑनेस्टली ऑन स्क्रीन आपको बता देना थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त सवाल आपके हैं, बहुत अच्छा। देखिए, आर्टिकल 6 अब हर सूरत लगना ही लगना है, या ये आज की जो साबिक गवर्नमेंट है उसके ऊपर लगेगा, और अगर गवर्नमेंट को कल को ये साबित कर दिया जाता है कि ये ठीक थे, बेगुनाह थे, तो फिर अपोजिशन पे लग जाएगा। फिर जिन लोगों ने साजिश की है और जिन लोगों ने इस गवर्नमेंट को, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल करने की कोशिश की है, उन सब के ऊपर आर्टिकल 6 लग जाएगा, क्योंकि फिर आर्टिकल 5 की रूलिंग स्पीकर की मौजूद है, फिर उसके तहत इन सबको सजाएं हो जाएंगे। फिर अगर ये गवर्नमेंट साबित करने में कामयाब हो जाती है तो फिर बिलावल भुट्टो भी शामिल होंगे, फिर मौलाना फजलुर रहमान भी होंगे, फिर मियां शहबाज शरीफ या मियां नवाज शरीफ साहब भी होंगे, और इसके अलावा वो तमाम लोग जिन्होंने फैसिलिटेट किया वो सब भी हो जाएंगे। तो अब आर्टिकल 6 जो है ना वो होना ही होना है, लेकिन अब फैसला ये होना बाकी है कि आर्टिकल 6 लगेगा किस पे। अगर हुकूमत स्टैब्लिश नहीं कर पाती अपने इल्जामात तो ये सारे फंस जाएंगे, और अगर ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर फंस जाएगी, क्योंकि ये अब ये डू एट डाई है, किसी ने मरना है और किसी ने Who blinks first। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ ही रहिए। जावेद चौधरी साहब सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, जैगम भी हमारे साथ मौजूद है जो कि हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे हैं, और यहाँ स्टूडियो से भी हम तज्जिया शामिल करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस